टॉपिक का नाम है फूड वेब। वेब शब्द का अंग्रेजी में मीनिंग होता है समथिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय वीविंग और इंटरवीविंग ऑफ सम अदर थिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ के आपस में कुछ कनेक्शन से बनती है। उदाहरण के तौर पे ये वर्ड सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है कपड़ों के केस में, जहाँ पे जो एक कपड़ा होता है वो कहीं ना कहीं थ्रेड्स की वीविंग से बनता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि वेब किस चीज़ का होगा, फूड का। डेफिनेशन कहती है फूड वेब की दैट इट इज़ अ नेचुरल नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। यहाँ पे फूड चेन ऐसा शब्द है जिसको अगर हम समझ लें अच्छे से तो कहीं ना कहीं फूड वेब को समझना आसान हो जाता है। चेन क्या होती है? चेन को अगर हम एक्सप्लेन करें इसके मीनिंग को तो कह सकते हैं दैट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप फॉर्मिंग अ लाइन। तो फूड चेन की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ अ सीक्वेंशियल प्रोसेस वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म एंड इटसेल्फ गेट्स ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। सीक्वेंशियल प्रोसेस, सीक्वेंस का मतलब अभी जो हमने बात करी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन। एक लीनियर कनेक्शन है वहाँ पे। किस चीज़ के कनेक्शन है? वेयर वन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि जो चेन है यहाँ पे वो फूड की तो है, लेकिन ये वो वाले फूड्स नहीं हैं जो एक्चुअली इंसान कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सब्जी या फिर फल या फिर स्पाइसेस। यहाँ पे फूड की जगह किसको रखा गया है? ऑर्गेनिज्म को। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या है? कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म। कोई एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है और फिर क्या होता है? एंड देन इटसेल्फ गेट्स ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, और फिर वो खुद किसी तीसरे जीव के द्वारा खा लिया जाता है। और इसी प्रकार से ये चेन रुकती नहीं है, ये आगे भी चलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब, जिससे हमें आइडिया लगे कि फूड चेन एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे करती है। पहला एरिया जो हम चूज़ कर रहे हैं वो है फॉरेस्ट। अब जंगल में फूड की चेन किस तरह की हो सकती है? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया कोई प्लांट, जैसे कि ग्रास। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रास को कंज्यूम कर सकता है? एक बड़ा जानवर है जिसका नाम है डियर। तो ये बन गया हमारा पहला लिंक। अब इसी कड़ी को अगर हम आगे ले जाएं तो ये बात आती है कि डियर ने तो घास खा ली, लेकिन डियर को कौन खाएगा? कौन सा ऐसा जानवर है जो डियर को खा सकता है या उसका शिकार कर सकता है? तो जो ऑर्गेनिज्म डियर का शिकार करता है बहुत कॉमनली वो है टाइगर। तो इस प्रकार से शेर जो है उसने किस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लिया? डियर को। ये बन गया हमारा चेन में दूसरा लिंक, और यही हो जाता है हमारा फूड चेन का पहला उदाहरण। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पे हमारा है ग्रासलैंड्स के एरिया में। ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत एक बड़ा ओपन एरिया होता है, जहाँ पे घास ही घास होती है। मोस्टली एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए होती है, चरने के लिए। ये फॉरेस्ट से डिफरेंट है। फॉरेस्ट में ज़्यादा जंगली एरिया रहता है। यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछली बार की तरह ही होगा, वो हो गया कोई ना कोई प्लांट। अब प्लांट को कौन सा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकता है? एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो घास को खाता है, जिसके नाम में भी घास आता है, नाम है उसका ग्रास हॉपर। तो ये हो गया हमारी चेन का पहला लिंक। टिड्डे को कौन कंज्यूम करता है? तो एक जानवर होता है जिसका नाम है मेंढक। ये बहुत कॉमनली टिड्डों को कंज्यूम करता है। और भी जानवर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उदाहरण क्या है? फ्रॉग। तो ये हो गया चेन का दूसरा लिंक। इसी तरह से चेन आगे भी चलती है। फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर सकता है? फ्रॉग जैसे जानवर को मोस्टली कंज्यूम करते हैं स्नेक्स। ये हो गया चेन का तीसरा लिंक। अब ये चेन पिछली चेन से लंबी हो रही है। पिछली में 3 पे खत्म हो गया था, इसमें 4 आ चुके हैं। आगे चलते हैं। अब ऐसा कौन सा जानवर है जिसको स्नेक कंज्यूम कर सकता है? स्नेक को कंज्यूम कर सकता है ईगल। ये हो गया हमारी चेन का चौथा और आखिरी लिंक। तो इस प्रकार से हम इस फूड चेन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रास को किसने कंज्यूम किया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को ईगल ने। ये हो गई हमारी दूसरी फूड चेन। ऐसे ही एक और उदाहरण लेंगे, कोई तीसरा। ये उदाहरण लेंगे हम एक पानी वाले एरिया में, जो कि है पॉन्ड। पॉन्ड के केस में जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो है प्लैंकटन। ये एक प्रकार की प्लांट है जो पानी में पाया जाता है। ये कंज्यूम किया जाता है मोस्टली एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो है फिश। फिशेस की बहुत सारी प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं पानी में, उनमें से बहुत सारी प्रजातियां प्लैंकटन को कंज्यूम करती हैं। अब आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फिश को कंज्यूम करता है? फिश कंज्यूम करी जाती है एक जानवर के द्वारा जो पानी के ऊपर पाया जाता है, विच इज़ स्वान, जिसको हिंदी में कहते हैं हंस। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि फूड चेन्स कितने अलग अलग एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं। और भी ऐसे सिस्टम्स होते होंगे जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती होगी, जैसे कि रिवर में, ओशियंस में। यहाँ पे फूड चेन की बात को क्लोज करेंगे उसके एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ, उसके एक बिहेवियर के साथ। बिहेवियर है डिपेंडेंसी से रिलेटेड। स्टेटमेंट कहता है दैट इन एनी फूड चेन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनिमल ग्रुप डिपेंड ऑन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस।
यानी कि किसी भी फूड चेन में जितने भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सस्टेनेंस यानी कि सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। जैसे कि पहली जो हमने फूड चेन ली उसमें टाइगर जो है वो इनडायरेक्टली श्रब्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर डियर को अपने बचपन में श्रब्स ही नहीं मिलेंगी या घास नहीं मिलेगी खाने को तो वो बड़ा ही नहीं होगा कभी, तो शेर का जो खाना है वो कभी प्रिपेयर ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये कहना गलत नहीं है कि किसी फूड चेन में जो आगे चल के ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं शुरुआत वाले प्लांट्स पे। तो ये हो जाती है एक संपूर्ण बात फूड चेन के बारे में। अब वापस चलते हैं अपनी फूड वेब की डेफिनेशन पे। फूड वेब शब्द की डेफिनेशन जो हमने देखी थी वो कहती थी दैट इट इज़ अ नेचुरल नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। अब फूड चेन शब्द तो हम समझ चुके हैं, अब इसको कनेक्ट करते हैं इस डेफिनेशन में। डेफिनेशन कहती है नेचुरल नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। यहाँ पे एक शब्द देखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क शब्द को आप कहीं ना कहीं वेब शब्द से भी रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअल इसका मीनिंग जो है वो होता है अ नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स। ये शब्द बहुत कॉमनली कंप्यूटर्स की फील्ड में भी देखा जाता है, जैसे कि इंटरनेट वो भी एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क कंप्यूटर्स का ना होकर किस चीज़ का हो जाएगा, फूड चेन्स का, यानी कि बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होंगी। इसी को कहते हैं फूड वेब। इसके उदाहरण में हम लेंगे एक ही एग्जाम्पल, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है इसको समझने के लिए। और इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे वही वाली फूड चेन्स जो हमने अभी तक इस्तेमाल करी थी विद सम ऑल्ट्रेशंस। एंड एट द सेम टाइम हम उन फूड चेन्स को इस बार लीनियरली बनाने की जगह एक्स एक्सिस पे बनाने की जगह या हॉरिजॉन्टली बनाने की जगह वर्टिकली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहली फूड चेन हमारी थी जो हमने फॉरेस्ट के एरिया में ली थी, ये थी हमारी पहली फूड चेन। अब इसी फूड चेन में एक हल्का सा ऑल्ट्रेशन करके बनाएंगे अपनी दूसरी फूड चेन, जिसमें हम डियर की जगह एक स्मॉल चेंज करेंगे। अब आपसे पूछा जाए तो डियर की जगह ऐसा कौन सा जानवर है जो घास खाता है और एट द सेम टाइम टाइगर के द्वारा खाया जा सकता है? ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है जीब्रा। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड फूड चेन। अब तीसरी फूड चेन की तरफ चले तो हम लेंगे वो वाली फूड चेन जो हमने ग्रासलैंड के एरिया में ली थी, ये हो जाती है हमारी तीसरी फूड चेन। अब 3 फूड चेन्स एक अच्छा नंबर है किसी फूड वेब के एग्जाम्पल को बनाने के लिए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को हॉरिजॉन्टली व्यू करें तो क्या इसमें कोई पैटर्न्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है जो हम बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें सबसे शुरू के लेवल को देखें, सबसे नीचे वाले लेवल को, तो हमें इसमें दिखाई देती है कॉमन बात कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस लेवल पे आ रहे हैं वो सिर्फ प्लांट्स हैं, उसमें कोई भी जानवर प्रेजेंट नहीं है। और यही है हमारा इस लेवल का ऑब्जर्वेशन कि इस लेवल में आते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ प्लांट्स। इसी कारण से इस लेवल को एक नाम दिया जाता है विच इज़ प्रोड्यूसर्स। ये हो जाती है इस स्ट्रिप की बात। एक सेकंड के लिए हम यहाँ पे रुक सकते हैं और हम एक बात देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में। वो ये कहती है कि बाकी जितने भी लेवल्स आएंगे उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब के सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो किसी न किसी प्लांट को ही कंज्यूम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी बात से अब बात आगे ले जाते हैं। अब सेकेंड स्ट्रिप पे देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनमें भी कोई पैटर्न है? तो यहाँ पे आता है डियर, जीब्रा और ग्रास हॉपर। अब हम अगर ध्यान दें तो ये तीनों ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है इनके बारे में कि सेकेंड लेवल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो हमेशा प्रोड्यूसर्स को ही कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये कंज्यूम करते हैं और सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जो है हर्बीवोर्स। और डेफिनेशन इनकी स्टेट करी जाए तो हम कह सकते हैं दैट दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे एक छोटी सी रूट वर्ड की डिटेल भी ले लीजिए। हर्बीवोर्स जो शब्द है उसमें सेकेंड पोर्शन जो आता है विच इज़ द सफिक्स, जो बाद का पोर्शन आता है दैट इज VORES, वोर्स, उसका एक मीनिंग है जो एग्जिस्ट करता है। वो मीनिंग है वन दैट ईट्स, यानी कि कोई ऐसा जो कुछ खाता है। तो यहाँ पे वो क्या खा रहा है? हर्ब। अब हर्ब एक ऐसा वर्ड है जो प्लांट से रिलेटेड है, तो इस नेम से भी आप इसको ध्यान कर सकते हैं। ये हो जाती है हमारी सेकेंड स्ट्रिप की बात। अब चलते हैं अगली स्ट्रिप पे। अगली स्ट्रिप पे इंडिविजुअली बात करने से पहले अगर हम बाकी दोनों स्ट्रिप्स के बारे में एक ऑब्जर्वेशन देखें तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करता है जो कि ये है कि बाकी जितने भी अब ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं जानवरों को कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इनके नाम में कार्निवोर्स
कार्नी अब एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग होता है मीट, और वोर क्या हो गया, वन दैट ईट्स, यानी कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मीट ईट करते हैं, जो मीट खाते हैं। तो अगले लेवल का नाम देखते हैं। अगले लेवल को नेम दिया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है विच इज़ स्मॉल कार्निवोर्स, और डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दैट दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट हर्बीवोर्स, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। ये हो गई हमारी इस स्ट्रिप की बात। इसमें उदाहरण कौन सा आया हमारा, फ्रॉग। तो फ्रॉग एक ऐसा कार्निवोर हो गया जो छोटे हर्बीवोर्स को खाता है। अब यहाँ से अगर अगली स्ट्रिप पे चलें तो इस स्ट्रिप का नाम है टर्शरी कंज्यूमर्स। ये इस एग्जाम्पल में सबसे ऊपर आती है। टर्शरी कंज्यूमर्स को एक और नाम से भी जाना जाता है बिग कार्निवोर्स, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बड़े हैं साइज में एंड एट द सेम टाइम वो मीट ईट करते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। अब ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स दैट ईट स्मॉल कार्निवोर्स, छोटे कार्निवोर्स तो खाएंगे ये, बट एट द सेम टाइम अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जो बिग कार्निवोर्स हैं वो छोटे कार्निवोर्स को खाने के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर सकते हैं जो कि हैं बिग हर्बीवोर्स। जैसे कि पहली और दूसरी फूड चेन देखें अगर इस एग्जाम्पल में, तो टाइगर जो है वो जीब्रा और डियर को कंज्यूम कर रहा है जो कि छोटे कार्निवोर्स नहीं है, बट वो क्या हैं, वो बड़े हर्बीवोर्स हैं। और तीसरी फूड चेन में देखें तो स्नेक है वो बड़ा कार्निवोर जो कौन से स्मॉल कार्निवोर को कंज्यूम कर रहा है, जो फ्रॉग को कंज्यूम कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ईगल वो बड़ा कार्निवोर है जो स्नेक को कंज्यूम कर रहा है। तो ईगल बहुत बड़े स्नेक को कंज्यूम भी नहीं करेगी, वो अपने साइज के हिसाब से एक प्रॉपर स्नेक चूज करेगी। तो वहाँ पे हम उस स्नेक को भी स्मॉल कार्निवोर कह सकते हैं जिसको ईगल कंज्यूम करेगी। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है हमारा फूड वेब का एग्जाम्पल। अब इसको राउंड अप करने में, कंप्लीट करने में एक बात और है जो कही जाती है, और वो एक टर्म है जो उन चारों लेवल्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है जो यहाँ पे बन चुके हैं, जो हमारे सामने भी हैं, विच इज़ प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। क्योंकि ये चारों लेवल्स हैं और ये हर फूड वेब में आएंगे तो इनको नाम दिया जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। तो वापस अगर एग्जाम्पल पे जाएं तो एक सवाल ये आता है कि हम इस फूड वेब की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबसे ऊपर वाले लेवल से या सबसे नीचे वाले लेवल से। द आंसर इज सबसे नीचे वाले लेवल से, क्योंकि खाना वहीं से ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ है, इसीलिए उसी लेवल को सबसे पहला लेवल माना जाता है, दैट इज ट्रॉफिक लेवल 1। फिर अगला लेवल हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का और इसका नाम हो गया ट्रॉफिक लेवल 2। सिमिलरली उससे नेक्स्ट लेवल हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, इसका नाम हो गया ट्रॉफिक लेवल 3। एंड लास्टली आ गया टर्शरी कंज्यूमर्स और इसका नाम हो गया ट्रॉफिक लेवल 4। अब एक सवाल अगर आपसे यहाँ पूछें कि इन ट्रॉफिक लेवल्स में हो क्या रहा है, कि क्या कोई ऐसी बात है जो इन लेवल्स में हो रही है, कैसे डिफाइन करेंगे ओवरऑल हम इन लेवल्स को। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है ट्रॉफिक लेवल की वो कहती है दैट दीज आर लेवल्स और स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी बात कही जा रही है कि पहली बात कि ये लेवल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, किसी फूड चेन में, और फूड चेन में करेंगे तो फूड वेब में भी एग्जिस्ट करेंगे। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन लेवल्स में हो रही है, तो अगर हम ध्यान दें तो इनमें से हर एक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। किस रूप में हो रही है, खाने के फॉर्म में। सेकंड लेवल वाला पहले लेवल को कंज्यूम करता है और एनर्जी लेता है, तीसरे लेवल वाला दूसरे लेवल को कंज्यूम करता है और एनर्जी लेता है, चौथे लेवल वाला तीसरे को कंज्यूम करता है और एनर्जी लेता है। तो इस प्रकार से एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ये हो जाती है हमारी बात फूड वेब से रिलेटेड, जहाँ पे हमने उसको हॉरिजॉन्टली समझा और हॉरिजॉन्टली ये देखा कि उसमें क्या पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल को क्लोज करते हुए एक छोटा सा सवाल ये आता है कि अगर हम इसे कॉपी में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस फूड वेब में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स की इमेजेस बनाना तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। तो वहीं पे हम उनके सिर्फ नेम्स लिखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इससे हम फूड वेब के एग्जाम्पल को ईजिली शो कर सकते हैं राइटिंग में। इस टॉपिक के रिमेनिंग 30% पार्ट का लिंक है ये। इसमें बात होती है दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में, 10% लॉ एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इनको भी साथ में ही स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं।